Hey student, welcome back to the another video. So in this video I will teach you what is the ubiquitous and localized resources. So what is the ubiquitous resources? So which resources are available everywhere? These types of resources are called your ubiquitous resources. And what is the localized resources? Which resources are found in a certain place or the area? Those types of the resources are called your localized resources. So ubiquitous resources, there are the examples are water, air and sunlight. And your localized resources like copper and iron ore. So these are the examples of your ubiquitous and localized resources. Okay, so one very important thing is that ubiquitous and localized resources are based on distribution. Okay, it is based on distribution. In the previous video I had taught you about the natural resources are classified in mainly there are the 5 classification. So in among of them, this is the based on distribution of natural resources. So the ubiquitous and the localized, these resources are based on distribution of natural resources. Okay student, so our next topic is distribution of natural resources. So we all know that कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है वो हर जगह पे इक्वली डिवाइड नहीं हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ है, ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में है. मतलब जो हमारा नेचर है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ नेचर है. मतलब हमारा जो नेचर है वो सिमिलर नहीं है, कहीं पे बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है और कहीं पे बहुत ही ज़्यादा कम. मतलब हर जगह डिफरेंसेस हैं, इक्वली डिवाइड नहीं हुआ है. उसके पीछे रीजंस क्या हैं? उसके पीछे रीजंस होते हैं हमारे लैंडफॉर्म, हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन और द पीपल हु आर लिविंग इन दैट एरिया, द नंबर ऑफ पीपल विच आर लिविंग इन दैट एरिया. इट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज. वाई? क्योंकि जहाँ पे जिसका भी लैंडफॉर्म जैसा होगा, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन जैसी होगी, वहाँ पे उस टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे. अब अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं लैंडफॉर्म और ये क्लाइमेटिक कंडीशन का. जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर हम शिमला जाते हैं तो शिमला में हमें ज़्यादातर कौन सी चीज़ें मिलेंगी? जैसे हमें मिलेंगे एप्पल मिल जाएंगे, हमें अंगूर मिल जाएंगे. सो जो जैसे हम कैसूस मिल जाएंगे हमें, ठीक है. तो ये सब चीज़ें जो हमें मिलती हैं वो ठंडे जगहों पर मिलती हैं. तो उसका क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ का ऐसा होता है, तो हमें नेचुरल रिसोर्सेज उसके अकॉर्डिंग मिलती है. लैंडफॉर्म जहाँ होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ मिलेगी. और नंबर ऑफ़ पीपल, जिस एरिया में अगर लोग ज़्यादा रह रहे हैं तो वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज होने के चांसेस थोड़े से लेस हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, रहने लगते हैं. तो वहाँ माइनिंग और ये सब सारे वर्क नहीं हो सकते. दीज आर द थिंग्स आर नॉट पॉसिबल एंड वेरियस टाइप्स ऑफ द थिंग्स इज ऑल्सो. Okay, so the next video is human resources. Okay, before starting this topic, I just wanted to give you a छोटा सा example कि what is the human made resources. So these are the very simple way you can understand this topic को आप क्या है बहुत ही सिंपल वे में समझ सकते हैं कि human made resource, जो resource human के थ्रू बनेगा, जो ह्यूमन बीइंग बनाएंगे रिसोर्सेज, उसे बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज. इन द नेक्स्ट टॉपिक आई विल टीच यू, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू व्हाट इज़ द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी विल लर्न फर्स्ट व्हाट इज़ द ह्यूमन रिसोर्सेज. सो ह्यूमन रिसोर्सेज, अब सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन की. सो ह्यूमन्स के पास क्या होते हैं? जो बाय बर्थ नहीं होते, वो यहाँ पे आकर क्या करते हैं, सीखते हैं और उसके बाद उनके अंदर आता है. तो ह्यूमन के अंदर क्या चीज़ आती है? स्किल, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी. सो नॉलेज की हम बात करें, मतलब एजुकेशन. जब हम एजुकेशन लेते हैं किसी सेक्टर, जैसे यू आर राइट नाउ यू ऑल आर राइट नाउ टेकिंग एजुकेशन अंडर द स्कूल. सो अब आप क्या है, अवेयर हो रहे हैं हर चीज़ों के बारे में, आपको क्या हो रहा है, सारी चीज़ें पता चल रही. सो दिस इज़ योर नॉलेज. स्किल क्या होती है? जैसे सपोज यू आर राइट नाउ यू आर टेकिंग एजुकेशन फ्रॉम हियर, यू आर स्टडिंग एट योर क्लास. और जब आप बड़े होंगे और जब आप किसी प्रोफेशनल कोर्सेज़ को आप करेंगे, अभी तो जनरल स्टडीज़ आप कर रहे हैं, जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज़ आप करेंगे तो उस टाइम पे आपके अंदर कुछ स्किल आएगी. इस स्किल को आप सीखेंगे. जस्ट लाइक इफ़ यू आर गोइंग फॉर द CA, अगर आप CA करने जा रहे हैं
अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, अगर आप एरोप्लेन उड़ाने जा रहे हैं, आप पायलट बनना चाहते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में जा रहे हैं, तो वहाँ कुछ ऐसी स्किल होती हैं जो उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, सीखेंगे। एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि हमारा जो 21 सेंचुरी है वो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। सो कहने का बेसिकली मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग क्या होते हैं, वो टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और स्किल के बेस पे रिसोर्सेज को डेवलप करते हैं, राइट। वो रिसोर्सेज बनाते हैं इन द वेरी सिंपल वे यू कैन से। पहले हम जानते थे कि ह्यूमन जो रिसोर्सेज थे वो जो हमारे पास जो रिसोर्सेज थे वो हमारे पास पहले से अवेलेबल थे। जैसे एल्यूमिनियम पहले से था, हमारे पास आयरन और था, ये सारी चीज़ें पहले से अवेलेबल थी, पर हमें नॉलेज और हमारे पास स्किल और टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसकी वजह से हम क्या नहीं कर पा रहे थे, इनको हम डेवलप नहीं कर पाते थे, इन्हें हम अपने के लिए यूज़ नहीं कर पाते थे, यूटिलाइज़ नहीं कर पाते थे। तो जब हमारा जो ह्यूमन बीइंग क्या हुआ, स्किल्ड हुआ, नॉलेज हुआ, जब उसके पास क्या आया, टेक्नोलॉजी आई, तो उसने क्या किया, उसका रिसोर्स का यूज़ किया फॉर द ह्यूमन बीइंग। ओके स्टूडेंट, सो देयर इज़ द नेक्स्ट टॉपिक इज़, इसी में एक दूसरा सब टॉपिक है जिसे हम बोलेंगे, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जैसा मैंने भी बताया कि ह्यूमन के पास स्किल, नॉलेज और टेक्नोलॉजी हो जाती है। जब उसके पास नॉलेज और टेक्नोलॉजी दोनों हो जाती है, स्किल आ जाता है, तब वो क्या करता है, नेचर में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं पहले से, या जो चीज़ें हैं उसकी माइनिंग करके उसको अपने स्किल और अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू वो क्या करता है, उसका यूज़ करके यूटिलाइज़ करता है और उस सारी चीज़ों को अपने वर्क के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़फुल बनाता है, और जिससे क्या होता है, ह्यूमन बीइंग उसका अच्छे तरीके से मैनर में उसका क्या कर पाते हैं, यूज़ कर पाते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड योर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जब ह्यूमन बीइंग अपने टेक्नोलॉजी और इस सब चीज़ों का यूज करके रिसोर्सेज को फाउंड करने में जो डेवलपमेंट करता है, उसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जैसे वो नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करेगा, नई टेक्नोलॉजी लाएगा, साइंस में कुछ उसने नया किया, इंडस्ट्रीज़ एरिया में जैसे उसने कुछ नया किया। जैसे अभी हम देखते हैं कि क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बात करें तो पहले वहाँ पे मशीनरीज नहीं हुआ करती थी, पहले वहाँ पे लेबर्स हुआ करते, बहुत ज़्यादा लेबर्स हुआ करते थे उस काम को करने के लिए। पर अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है, आगे आ गई है, इतनी विकसित हो चुकी है कि अब वहाँ पे ह्यूमन की जगह पे रोबोट काम करते हैं और मशीनरीज काम करती हैं। सो ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, अपने रिसोर्स को डेवलप किया, जो भी उसके पास टेक्नोलॉजी, स्किल और नॉलेज है उसका उसने यूज करके क्या बनाया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया। उसने नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें, हर चीज़ को उसने क्या किया, इन्हेंस किया एक मैसिव स्केल में, एक बहुत ही बड़े स्केल में। So these all are enough students. So in the next video I will teach you human made resource. So take care, stay at your home. I will meet you in the another video. Take care, bye bye.